है। बस उनको एक चीज़ जो बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे आप बोले प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पैसा आप लेके आते हो 2,000 रुपया, आपको मिल जाता है 5 लाख। इंडिया में अभी तक फॉरेक्स इलीगल है। जैसे कि हमारा इंडिया मार्केट में धन, जीरोधा हो गया, वो सब रजिस्टर्ड है, इधर कोई देखता नहीं है। खुद का इशू आएगा तो आप वो इशू लेके कहीं नहीं जा सकते। तो फॉरेक्स मतलब ऐसे है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नाइदर लीगल और इलीगल, वो एक ग्रे जोन पे है। अगर ऐसा चीज होता है देन आई एम बाउंड टू लीव माय कंट्री। प्लेटफॉर्म्स जो इंडस्ट्री है ना पूरा बंद कर दिया, आप प्लेटफॉर्म से ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो फिर जो ट्रेडर्स हैं और आप लोग भी, आप कैसे काम करोगे? आजकल आप देखोगे ज्यादातर ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट की ओर बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से ट्रेडर्स कंफ्यूज होता है कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूं या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करूं, किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ये वीडियो पे आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट में क्या लीगली ट्रेड किया जा सकता है, फॉरेक्स मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया से बेहतर है या फॉरेक्स एक ट्रैप है, एक स्कैम है। तो पूरा इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हो। पूरा वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। मेरे को बताइए सत्य कि यहाँ पे लोग स्विच क्यों करें फॉरेक्स मार्केट में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग धीरे धीरे फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हैं, और बहुत सारे वीडियोस पे भी फॉरेक्स बात हो रहा है। तो क्यों लोग स्विच करें फॉरेक्स? इसके लिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट इज टाइम फ्रीडम। इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलता है, मगर फॉरेक्स में 23/5 चलता है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, एक ट्रेडर को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए स्किल से ज्यादा कैपिटल। तो कैपिटल इंडियन मार्केट में अगर आप 10,000 रुपया लेके आओगे, 10,000 से आप 10,000 तक ही रिटर्न कमा पाओगे, मतलब 100% रिटर्न कमा पाओगे। मगर अगर हम फॉरेक्स में आएंगे, कैपिटल भी मिलता है, उसके बाद कैपिटल प्लस लेवरेज मिलता है। उसको हम आगे बताएंगे फंडेड अकाउंट्स कैसे काम करते हैं इसके ऊपर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरेक्स मार्केट में क्यों जाते हैं? एज यूजुअल यू नो, इंडियन रुपीज गिरता जा रहा है, एंड यू इन फॉरेक्स यू कैन अर्न इन डॉलर्स, एंड आपका पैसा हर वक्त बढ़ता ही जाएगा। आप ये बोल रहे हो कि 2,000 रुपीज मैंने पे किया, उसके बदले मेरे को 5 लाख का अकाउंट मिल जाता है। ओके। या वो बोले, लेकिन ये 5 लाख अकाउंट कोई ऐसे इजीली तो नहीं देगा ना, नहीं, कुछ तो यहाँ पे रहता होगा। हाँ। चीजें वही उसके लिए क्या होता है ना, आपको जब आप अकाउंट खरीदने के लिए जाते हो, कुछ पास करना रहता है। जो पहला उनका होता है फेज़ 1, फेज़ 2, उसको क्लियर करना रहता है। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट तो कोई आपको नहीं देखा 5 लाख रुपीज़ आप ट्रेड शुरू कर दो अपने अकाउंट में। तो वो पहले टेस्ट करता है, जो कंपनी आपको देता है वो टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है? फेज़ 1 में आपको 8% नहीं तो 10%, एक जो हमारा कैपिटल हो गया उसका 8% नहीं तो 10% हमको बनाना होता है। जैसे कि हमारा बन गया वो वाला, हमको कंपनी सेकेंड फेज़ में डाल देता है। सेकेंड फेज़ में हमको 4% नहीं तो 5% बनाने के बाद आपको मिल जाएगा लाइव अकाउंट। अच्छा, लाइव अकाउंट क्या है? जिसपे आप ट्रेड करके पे आउट ले सकते हो। फेज़ 1, फेज़ 2 पे जो ट्रेड किया उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, वो इवैल्यूएशन पे चला गया, इवैल्यूएशन पे चला गया, एग्जाम पे चला गया। तो फंडेड अकाउंट का जो प्रॉफिट रहता है उससे क्या होता है ना, कंपनी भी लेगा 20%। अच्छा, अब जो प्रॉफिट करोगे जी, क्योंकि वो कैपिटल दे रहा है तो उसका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वो 20% लेते हैं, जो ट्रेड करता है विड्रॉ मारता है उसको 80% मिलता है। जनरली एक फर्स्ट वन रीजन हो सकता है, आप जितने भी रीजंस बता रहे हो, लोग जो पैसा बनाने के लिए होगा ना, लोग कोई मार्केट में पैसा बन रहा हो तो रुकेंगे वहां पे। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट में पैसा बनेगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको एक चीज जो बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे आप बोले प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पैसा आप लेके आते हो 2,000 रुपया, आपको मिल जाता है 5 लाख। बड़ा कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही कर रहे हैं, कैपिटल एक्सेस। हाँ, लोग के पास इंडियन मार्केटिंग गया है, आपके पास पैसा है तो क्या होगा? तो आप पैसा बना पाओगे। अगर पैसा नहीं है तो आपको डिफिकल्ट होगा ग्रो करने के लिए। होगा, ऐसा नहीं कि लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, मतलब वही है कि अपने खुद से जितना मैं कैपिटल लगाया, जितना गेन्स करूंगा मेरे खुद के कैपिटल में गेन्स होगा। यहाँ पे क्या आप दूसरे कैपिटल से गेन कर रहे हो, आप लगा रहे हो छोटा पैसा। कैपिटल के ऊपर भी लेवरेज मिलता है वहाँ। और मैं जितना रिसर्च अभी किया था, ये भी मैंने देखा कि 9 to 10% ओनली अकाउंट पास कर पाते हैं, और 4 to 5% पीपल आर गेटिंग पे आउट्स, मतलब जो प्रॉफिट करते हैं। तो सेम टू कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा ही है। तो ऑब्वियस बात है, लोग अकाउंट लेते होंगे, उड़ाते होंगे, उनका भी लॉस हो रहा है, सेम चीज। तो स्टिल लोग फॉरेक्स में कैसे पैसा बना रहे हैं? लोग अगर बना रहे हैं तो कैसे पैसा बना? बस अगर आप देखो, मेरे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 1 लाख रुपया है। अगर मैं 1,000 इसको 1 लाख को कन्वर्ट करूंगा, $1,000 हो गया। ठीक है, अगर मैं लाइव ब्रोकर पे एक डिपॉजिट करूंगा, मतलब जो भी ब्रोकर होगा, $1,000 डिपॉजिट किया, मैं वहां पर ट्रेड कैसे कर सकता हूँ? $1,000 से मैं मैक्स
कमा सकता हूँ $2000 या $3000, लॉस करके $1000 तक लॉस कर पाऊंगा। मगर मैं जब फंडेड अकाउंट्स पे आऊँगा, अगर $1000 को अगर $1000 से 10 या 20% निकल सकता हूँ तो थोड़ा बहुत स्किल मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि मेरा एक्यूरेसी 50 to 60% है। पीपल जो भी ऑडियंस और जो भी लोग मतलब प्रोफार्म्स में जाते हैं वो अपनी एक्यूरेसी पे बेट करते हैं। एक्यूरेसी पे किसे बेट करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 1 लाख है, मैं ब्रोकर पे ना जाके फंडेड अकाउंट्स पे इन्वेस्ट किया। $1000 पे मुझको मतलब 10 या 15 आराम से मुझको $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा। आराम से 10,000 का अकाउंट, $10,000 का 10 अकाउंट मिल गया, ठीक है। और उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, लेकिन मैं एवरेज लिया। उधर आप चेक करो, मैं 10,000 अकाउंट में से अगर 2 अकाउंट भी पास कर लिया फंडेड में, और 2 फंडेड अकाउंट्स में से 1 फंडेड अकाउंट भी ब्रीच हो गया और 1 फंडेड अकाउंट्स में मैं पे आउट निकल दिया, वो $10,000 का 10% होता है $1,000, मैं ब्रेक इवन हो गया हूँ। देखो, अगर मैं 9 अकाउंट उड़ा चुका हूँ तो कुछ तो लर्निंग्स मिले होंगे मुझको। तो उसके बाद तो मैंने 2 अकाउंट पास किए, उस 2 अकाउंट से मैंने 1 अकाउंट पे आउट निकाला। तो ऐसे ही गेम चलता है। मतलब वो बोलते हैं ना, डायरेक्टली वी आर बेटिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, और एक्यूरेसी पे हम बेट करते हैं। लाइक दैट पीपल बेट ऑन दैट एंड गेन सम अमाउंट। बट मैं मतलब इतना समझाऊँ, जनरली आप कैसा भी हो, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैसा का मिले, कैपिटल मिले, अगर आप अच्छा ट्रेडर नहीं हो तो आप इधर भी नहीं हो तो उधर भी नहीं हो। अगर इधर भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, आपका रूल्स नहीं है, आप गैम्बलिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, इधर भी पैसा नहीं बना रहा तो उधर भी नहीं बना पाओगे। लेकिन शुभम, मेरे को बताइए, सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ है वो है लीगलिटी। इंडिया में अभी तक फॉरेक्स इलीगल है। जहाँ पे आप देखते हो हमारा एक्सनेस पहले हुआ करता था, एक्सनेस भी चलता था। जब हम लास्ट टाइम वीडियो बनाए थे एक्सनेस वाले था। अब एक्सनेस भी बैन हो चुका है, मतलब एक्सनेस पूरा बैन हो चुका कि यहाँ पे नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं हो सकता। और बाहर जाके इसीलिए सब दुबई जाके वहाँ पे कर रहे हैं। स्टिल क्या ये प्रोफॉर्म्स, फिर से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या ये प्रोफॉर्म्स अभी लीगल है? क्या उसके वे में ट्रेड किया जा सकता है? और जो ट्रेड किया भी जाता है, जब भी मैं देखता हूँ बहुत सारे अभी भी कंप्लेंट्स आते हैं कि अकाउंट फ्रीज होते हैं, तो वो उसका क्या सॉल्यूशन है, मेरे को शेयर करें। बेसिकली हम अकाउंट्स ओपन करेंगे तो वो हमारे इंडिया में कोई बेस्ट नहीं है। जैसे कि हमारा इंडिया मार्केट में धन, जीरोधा हो गया, वो सब रजिस्टर्ड है, इधर कोई देखता नहीं है। कुछ खुद का इशू आएगा तो आप वो इशू लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई भी सेंट्रलाइज नहीं जी। तो प्रोफॉर्म में क्या होता है ना, इसमें आप रियल कैपिटल, बोला ना, रियल कैपिटल में आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। लाइक इट्स लाइक डेमो मनी। आप उसमें ट्रेड करोगे तो वो कहीं पे ऐसे, जैसे कि आपको जब पे आउट मिलेगा उसमें लिखा हो के आता है कि यू आर एज ए कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे लिखा हो के आता है, आज नॉट ए ट्रेडर। ओके। तो जिस टाइम पे आप ऐसे टैक्स फाइल करने जाते हो तो उस टाइम पे इजी रहता है। अच्छा, तो इशू कुछ नहीं आता है इधर। मतलब ठीक है, फिर भी मैं फॉरेक्स में तो ट्रेड हो रहा है ना, गोल्ड में तो ट्रेड हो रहा है ना, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो फॉरेक्स मतलब ऐसे है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नाइदर लीगल और इलीगल, वो एक ग्रे जोन पे है। पिछले 1 साल में भी बात करते तो उस पर भी बोला था वो फॉरेक्स ना कि लीगल है ना कि इलीगल है, ग्रे जोन। अभी भी गवर्नमेंट उसको बीच में लटका दिया है कि आप लीगल नहीं हो कि इलीगल नहीं हो। मगर प्रोफार्म का गेम ऐसा है कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगल बना देता है। कैसे? जब हम प्रोफार्म खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, अब अगर सोचो कोई 2,000 रुपया लेके 5 लाख का एक्सेस देगा क्या? कोई नहीं देगा। वो देगा तो डेमो मनी देगा, गवर्नमेंट को भी पता है वो डेमो मनी देगा। उसमें अगर 5 लाख में जो ट्रेड्स करते हैं, अकाउंट पास कर लिए, हम अकाउंट पास भी कर लिए, उस पर जो ट्रेड्स करेंगे वो हमारा डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इट्स डायरेक्टली नॉट एग्जीक्यूटेड। वो 5 लाख में हम जो ट्रेड करेंगे वो ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर मतलब प्रोफार्म्स के पास जाएगा। वो अगर हमारा ट्रेड को कॉपी करके मार्केट में लेंगे, पैसे बनाएंगे तो देंगे, उसको बोलते हैं ए बुक, ठीक है। वो उस सब को छोड़ दो, हमने प्रॉफिट बना लिया प्रोफार्म में। जब हम पे आउट लेने आएंगे तो पे आउट में जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे राइज है, क्रिप्टो है, जो भी है, जब आप पे आउट पे क्लिक करोगे ना, मतलब वो सेक्शन पे वहाँ पर लिखा था यू आर ए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर टू XYZ प्रोफार्म, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं वो प्रोफार्म को सर्विस देता हूँ एज ए एजेंट और एज ए, आई एम नॉट ए ट्रेडर ओवर हियर,
I am a some around ABC person who is providing service to XYZ It's like firms. you are working like freelancer. फ्रीलांसर लाइक आई एम वर्किंग लाइक ए फ्रीलांसर एक एडिटिंग का अगर यूएसए में मेरा एक वीडियो एडिटर मतलब मेरा कंपनी है वहाँ पर मैं वीडियो एडिट करके भेजता हूँ वहाँ का क्लाइंट मेरे को मुझको क्या डॉलर्स देगा तो वहाँ तो इलीगल नहीं हुआ ना डॉलर्स लाना इलीगल नहीं डॉलर्स क्रिप्टो के थ्रू और ट्रेडिंग के थ्रू लाना इलीगल है इंडिया पे तो मैं वहाँ पर जब मुझको प्रोफाइल्स सेंड करेंगे डॉलर्स वो तो लिख देंगे ना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर जब मैं टैक्स फाइल करने जाऊंगा तो आपने डॉलर कैसे क्यों रिसीव किया ना मैं कंसल्टेंसी दिया था XYZ प्रोफाइल बैंक को जो आउटसोर्स पे बेस्ड है इंडिया के बाहर बेस्ड है तो उनको मैं कंसल्टेंसी दिया मैं 2,000 रुपये के एग्जाम दिया था वो मैं पास कर लिया इसलिए मुझे 4,000-5,000 डॉलर दे रहे हैं तो उसको मैं सर्विस प्रोवाइडर के जैसे टैक्स फाइल करूंगा तो आपका अकाउंट वो नहीं होने वाला अकाउंट ऐसे बात कर रहे थे कि आपको ट्रेडर लिख के नहीं आएगा ट्रेडर लिख के नहीं किया है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे लिख के इसमें लीगलिटी आ जाता है कहीं ना कहीं आप ट्रेड तो कर रहे हो लेकिन ऐसा लूप होल है लूप होल आप उसको इलीगल तो नहीं बोल इलीगल नहीं बोल वो भी कहीं ना कहीं लास्ट टाइम तो हम बातचीत किए थे वो तो अभी तक भी है वो सेम चीज चल रहा है उसका मतलब लेकिन लास्ट टाइम हम ये बात किए थे जो अकाउंट फ्रीज हो रहा था बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा था क्या अभी भी हो रहे हैं अगर हो रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है कैसे किया जाए बैंक अकाउंट दो तरह से फ्रीज होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल P2P में जो एज यूजुअल अभी भी हो रहे और दूसरा भी तरीका है पहला डिस्कस कर लेते हैं P2P पे कैसे मतलब मैं डॉलर रिसीव कर लिया $500 क्रिप्टो के थ्रू मैं XYZ किसी को भी नहीं जानता हूँ XYZ प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेते हैं XYZ प्लेटफॉर्म में गया मैं वहाँ पर सेल ऑर्डर लगा लिया मैं $200 या $500 सेल करना चाहता हूँ कोई भी पर्सन वेरीफाइड नहीं है उसका आधार कार्ड मुझे सेंड नहीं किया कुछ नहीं सेंड किया मुझे डायरेक्टली पैसे फ़ोन पे के थ्रू या कोई UPI ट्रांजेक्शन के थ्रू सेंड कर लिया मेरे बैंक अकाउंट में आ गया वो सस्पिशियस अमाउंट था मतलब वो कहाँ से स्कैम करके लगे स्कैम कैसे होता है बेटिंग ऐप्स भी बहुत सारे हैं जो इंडिया में बैन हो चुके हैं डॉलर्स में चलते हैं वहाँ पर से लाया होगा और किससे भी स्कैम करके लाया होगा चोरी का माल होगा कुछ भी होगा तो मुझे जब पैसा आ गया ना तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो मुझे जाकर साइबर सिक्योरिटी में प्रूव करना पड़ेगा मुझको पैसे कहाँ से ये एक मतलब क्या होगा लूप होल में फंस गया अगर मैं 20,000 मेरा अकाउंट में 10 लाख था 20,000 मैंने P2P करा 20,000 के लिए 10 लाख भी ब्लॉक हो चुका है तो ये हो गया दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट आपने अच्छा कैसा है आपने राइज के थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म है राइज वहाँ राइज के थ्रू पे आउट ले लिया जो राइज डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे आपको पैसे देगा और दूसरा है P2P वेरीफाइड भी बंदा जो भी आपको देगा पे आउट मतलब वो P2P कन्वर्ट करके डॉलर देगा वो अच्छी तरह से भी देगा मगर आपका एक बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन लिमिट है जो सेविंग्स अकाउंट होगा सेविंग्स अकाउंट में लगभग क्या महीने में 1 लाख 2 लाख का भी ट्रांजैक्शन नहीं होता होगा मगर करंट अकाउंट में 10 लाख का भी हो सकता है HDFC पे ज़्यादा है मगर मेरे 1 लाख 2 लाख का ट्रांजैक्शन है एक साथ मेरे 10 लाख का डिपॉजिट आ गया तो वो बंदा मेरे अकाउंट पे डिपॉजिट कर लिया तो बैंक का मैनेजर सस्पिशियस में वो ब्लॉक कर लेगा मुझको जाके प्रूव करना पड़ेगा मैं ऐसे करता हूँ मैं सर्विस प्रोवाइडर था मैं P2P करा मुझे एक बंदा ने सेंड किया उसको जाके अगर प्रूव कर लोगे ना वो आपका क्लीन चिट हो जाएगा आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा प्लेटफॉर्म तो आपको राइज दे देगा ठीक है मैं समझ गया कि राइज के थ्रू में कम अकाउंट करेंगे तो अकाउंट हमारा फ्रीज नहीं होगा लेकिन राइज तो कुछ अपना फीस लेता हो हाँ राइज लेता है जैसे कि आप पकड़ लो कि 1,000 पे आउट जब करते हो राइज से इंडियन बैंक को करते हो उधर एक $10 का लगता है उनका फीस एक प्लेटफॉर्म फीस $10 मतलब किस पे $10 जो अमाउंट विड्रॉल करो ओवरऑल जितना भी आप करो आप 100 करो 1,000 करो 15,000 करो उनका प्लेटफॉर्म पे $10 रहता है मान चलिए अभी तो इंडिया में ये सब लीगल वे में तो नहीं है ग्रे जोन में हम लोग कर रहे हैं आप सोचिए कि इंडिया में ऐसा हो गया धीरे धीरे अगर अल्लाह मेरे को तो होप है कि आगे जाके इंडियन मार्केट में भी परफॉर्म्स आ जाएंगे लाइक इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए इक्विटी में स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए उसमें भी लेवरेज होंगे मेरे को ये होप है मान के चलते हैं कि ऐसे भी इसमें अंदर घुसा वो पूरा परफॉर्म्स जो इंडस्ट्री है ना पूरा बंद कर दिया पूरा इंडिया में कोई भी परफॉर्म्स यहाँ पे अलाउड ही नहीं है आप परफॉर्म्स से ट्रेड नहीं कर सकते हो आइदर आप यहाँ करना पड़ेगा तो दुबई जाना पड़ेगा तो फिर जो ट्रेडर्स हैं और आप लोग भी आप कैसे काम करोगे जिस तक हमारा मतलब रिसर्च है तो इंडियन गवर्नमेंट इज समहाउ सपोर्टिंग ओपनली मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है मगर सपोर्ट कर रहा है प्रोफर्म्स को लेट्स टेक एन एग्जांपल ये पिछले 1-2 हफ्ते में NSE पे मतलब एक प्रोफर्म है 5%ers उसका इवेंट हुआ था अगर NSE पे अगर किसी आउटसाइडर प्रोफर्म का इवेंट हो सकता है तो
गवर्नमेंट को तो पता होगा ना, ऑब्वियसली एनएससी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। था इवेंट इवेंट हुआ था मतलब किसके ऊपर? वही प्रोफार्म्स से अगर हम देखेंगे बड़े बड़े कॉलेजेस में मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस तो छोटे हो गए, यूनिवर्सिटी में हमारे उड़ीसा में हम बातें कर रहे हैं, उड़ीसा का बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी प्रोफार्म्स डायरेक्टली प्रमोट होते हैं। स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंकरेजमेंट भी ज़्यादा, अवेयरनेस ज़्यादा फैला रहे हैं और प्रोफार्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। गैस मैं आपको एक अच्छा न्यूज़ देना चाहूँगा। 21 जून को हम लोग का ट्रेडिंग लियो इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट में फंडिंग पिप्स, उड़ीसा में आज तक कोई भी परफॉर्म कंपनी आके इवेंट नहीं कराया है, और फंडिंग पिप्स आपको पता होगा टॉप परफॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। वो कंपनी उड़ीसा में फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जहाँ पे वो कंपनीज के बारे में, परफॉर्म इंडस्ट्री कैसे काम करता है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री कैसे काम करता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और ये ऑफलाइन में होगा, आप यहाँ पे आओगे, बैठोगे, जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे, जैसे सत्य बोले, आपको 10-5 लाख का अकाउंट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं मिलने वाला। एक चैलेंज हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर क्विज होगा, अगर आप पास करते हो तो 10 आपको अकाउंट मिलेगा। उसके साथ साथ गुडीज, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं, सबको इंडिविजुअली मिलेगा। जो लोग आप आना चाहते हो, आके उड़ीसा से हो या बाहर से हो, आप आते हो, आना चाहते हो उस इवेंट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, गूगल फॉर्म का लिंक होगा, भर दीजिए। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर हम लोग देख लिए, हम लोग ज़्यादा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 सीट ही रख सकते हैं, 120 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 120 अगर भर गया तो आपका मौका गया। तो सबको ही फटाफट फॉर्म फिल कर देना, बहुत जल्द मिलेंगे इस 21 जून को। यस, हम लोग तो मिलेंगे, ये तो बहुत मज़ा आएगा फंडिंग्स के बारे में। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि परफॉर्मेंस कंपनीज धीरे धीरे इंडिया मार्केट में आके लोग को अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर भी अगर मानते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, परफॉर्म्स अगर चले गए तो जितने सारे ट्रेडर्स परफॉर्म्स के अंडर में काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स एंड दे आर डूइंग रियली गुड। आप लोग को मैं कब से देख रहा हूँ, अब से परफॉर्म्स करते रहो। आप लोग इंडियन मार्केट में स्विच करके फॉरेक्स में गए और अभी तक आप बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हो। तो मेरे को ये बताइए, अगर परफॉर्मेंस बैन हो गया, आप जैसे ट्रेडर्स जो लोग स्पेसिफिकली फॉरेक्स पे ही डिपेंडेंट है, वो कैसे स्विच करें? क्योंकि कैपिटल का भी ड्रॉप बहुत लंबा बड़ा ड्रॉप है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? अगर ये हुआ तो हमारे लिए लाइफ का बड़ा एक्सीडेंट होगा। मतलब कुछ नहीं, एयर बैग भी है, जैसे बोलते हैं ना, कार का एयर बैग नहीं, ब्रेक फेल हो गया हमारा कार हमारे पास है, कैपिटल है, मगर हम ट्रेड नहीं कर सकते। एज यूजुअल परफॉर्मेंस बैन हो गए, पेआउट्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन कर। सो कहीं ना कहीं अगर देखो, हमने आवर लाइफ अर्निंग्स ऑल डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस, हमने जितना अपना कैरियर दे चुके हैं। अगर ऐसे नहीं कि हम साइड इनकम के लिए परफॉर्मेंस में आए, आई एम स्पीकिंग माई पर्सनल व्यू। अगर 3-4 साल एक चीज़ पे दे दिया, वो तो मेरा कैरियर हुआ ना। अगर 3-4 साल मेरे कॉलेज में दिया होता तो जॉब ढूंढ रहा होगा, मगर मैंने नहीं दिया। मैं डायरेक्टली आई एम ओपन टू द फॉरेक्स एंड डायरेक्टली परफॉर्मेंस। अगर ऐसा चीज़ होता है, देन आई एम बाउंड टू लिव माई कंट्री एंड गो फॉर माई स्किल्स। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पूरा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा पूरा बंद नहीं करेगा, टैक्स लगा देगा तो। लेकिन धीरे धीरे मैं फॉरेस्ट में जब जा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चीज़ जान रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है ये कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अलाउ कर रहा है एनएच। जैसे वो बोले कि 5% जाके वहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, हमारे पास फंड पिप्स यहाँ पे आने वाला, हर एक सिटी में जाके वो इवेंट्स कर रहे हैं। पता चल रहा है कि कंपनी धीरे धीरे इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस रहेगा रहने वाला। अगर आप बोलोगे तो हम लोग और एक सेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग फॉरेक्स जीरो से बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, व्हाट इज फॉरेक्स को लीगली कैसे करें वीडियो देख रहे हैं, उनको जीरो से समझना है। तो गाइस प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर 1000 लाइक्स होता है तो पूरा डिटेल में फॉरेक्स क्या होता है, पेयर्स क्या होते हैं, सेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस कैसे बाय करोगे, किस जरिया क्या है, ठीक है, कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ट है, वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबको फटाफट लाइक कर देना। तो थैंक यू शुभम एंड सत्य, थैंक यू फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।